हाय गाइस, वेलकम टू क्यूटेक भाई। कैसे आप लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए भाई शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो मैंने आपसे कहा था ना कि आरबीजी के लिए हम प्लान करेंगे कैसे क्या आपका है ईच एंड एवरीथिंग। देखिए, तो बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होगी आपकी, सिलेबस क्या रहने वाला है आपका, सिलेक्शन बैच हम कैसे कर सकते हैं प्लान, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या रहेगी आपकी, और डिस्काउंट जो हमने आपसे वादा किया था एज पर द प्रॉमिस वही आपका रहेगा। एंड चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये प्यारा सा आपका नोटिस आपका 5 इस बार आपका है, 05 आपका दिया हुआ है इस बार, ठीक है, 2025 का। तो आपका जो फॉर्म है अगेन आपका ये 4/10 को एम्प्लॉयमेंट न्यूज में आपका आ चुका था। 31 आपका जो है वो आपका आज से जो है वो स्टार्ट हुआ है। एंड आपका जो 2/30/11 30/11 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। इस दिन से पहले आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा अगर आप एलिजिबल हैं तो। 2 को आप फीस सबमिट कर सकते हैं वगैरह वगैरह आपका। फिर ये डिटेल आपको पता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वैकेंसी आपकी जो है वो 2569 है, जो आपको ऑलरेडी पहले ही मालूम चल गई थी, इसमें कोई खास वाली बात नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं। पहला आपका कैंडिडेट जो आपका वेटिंग है फॉर फाइनल रिजल्ट वो एलिजिबल नहीं है, अप्लाई मत करिएगा, टाइम वेस्ट होगा आपका, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आपको बस एक आरआरबी चूज करनी है। अब वो आरआरबी कौन सी चूज करनी है, इट्स अप टू यू। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये लक फैक्टर मैटर कर जाता है, तो आराम से आप चूज करिए, टेक योर टाइम। लेकिन हाँ, बहुत टाइम मत लीजिएगा, टाइमली फॉर्म फिल कर दीजिएगा। एंड देन तैयारी आप लग जाइए बहुत जरूरी है, जल्दी से, ठीक है। टाइमलाइन क्या होने वाला है, एग्जाम कब कैसे होने वाले हैं, जो पिछली बार हुआ था उसको देखते हुए अभी तक का जो हमारा रहा है प्रेडिक्शन, जो हमने भविष्यवाणी की है वो अभी तक सही रहा है और सही रहता है होपफुली। कभी कभी मान लो ऊपर नीचे होगा तो बात की बात है, तो बात करेंगे उसकी हम लोग। गलती से अगर आपने कहीं और फॉर्म फिल किया तो आपको वो बाहर कर देंगे निकाल के, तो इसलिए एक ही आरआरबी से फॉर्म फिल करना। आप ये नहीं कि आप जबरदस्ती 2-4 से भर दिए, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। बात करते हैं एज की, तो आपका 18 से 33 वो सभी के लिए है, जनरल 18 से 33 आपका, ठीक है। उसके बाद जो आपकी कैटेगरी होती है उनमें 5 साल, 3 साल, फिर उन्होंने अलग अलग दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन के लिए क्या रहेगा, जो विडोज है उनके लिए क्या रहेगा, आप उसको नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जो एप्लीकेशन फी है वो 500 रुपए है, ठीक है। अगर आप CBT 1 देते हैं तो 400 आपके वापस आ जाएंगे आपके अकाउंट में। तो अकाउंट नंबर, आपका जो नाम है, IFSC कोड जो भी आपका है वो सही दीजिएगा। एंड जो 250 रुपए लग रहा है SC/ST का वो पूरा पूरा वापस होगा। तो अल्टीमेटली इफेक्टिवली 100 रुपए होता है, लेकिन वो 100 रुपए आपको मिलते हैं 1-2 साल बाद, ठीक है। मतलब जो 100 रुपए आपके लगे हैं, तो देखिए इस बार तो 500 लग रहे हैं ना, जब वापस ही करना है तो फिर ले क्यों रहे हैं, सिंपल सी बात है ना। और आपको समझदार हो कि भाई लेते क्यों है वो ना, कितने लोग फॉर्म भरेंगे पूरा एकदम। चलिए एनीवे जो भी है, तो समझ नहीं आता लॉजिक क्या है, जब आपको देना ही है तो फिर आप ठीक है। बात करते हैं आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। स्टेज 1 होगा प्योर नॉन टेक होता है, तो नॉन टेक पे कमांड अच्छे से कर लीजिएगा। जो भी टेक्निकल वाले स्टूडेंट्स हैं, नॉन टेक को गलती से भी हल्के मत लीजिएगा, बिल्कुल भी मत लीजिएगा, क्योंकि बैंक SSC जितने भी एस्पायरेंट्स हैं सभी फॉर्म फिल करते हैं इसका, सभी लोग। और वहां पे बहुत अच्छे जो क्रीम स्टूडेंट्स होते हैं वो छट जाते हैं, बाहर जाते हैं, टेक्निकल में जो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो इसलिए प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि नॉन टेक को बिल्कुल मत छोड़िएगा। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं बहुत सालों से, तो वो जानते होंगे इस चीज को कि नॉन टेक को मैं आपको बोलता हूं कि हमेशा करते रहिए साथ में। CBD 2 आपका जो रहेगा वो टेक्निकल रहेगा। आपका जो मेड बनता है वो CBD 2 से बनता है आपका। नॉन टेक आपका सिर्फ और सिर्फ ये पहला जो पार्ट आपका होता है, ये सिर्फ स्क्रीनिंग होता है, यानी कि यहाँ से हम लोग छांटते हैं, छटनी होती है यहाँ से, ठीक है। फिर आपका DV रहेगा, फिर आपका मेडिकल रहेगा, बात खत्म आपका, ठीक है। सेकंड जो आपका CBT है, जिसकी मैं तैयारी कराऊंगा आपको, CBT 1 तैयारी मैं नहीं कराता हूं, CBT 1 में इस बार हम हेल्प कर देंगे आपको साइंस में, ठीक है। साइंस का जो पार्ट है वो आपको कराया जाएगा, जैसे भी रहेगा यूट्यूब पे ही आपका, ठीक है। बाकी CBT 2 में आपका जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपका बेसिक ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपका हो गया, और आपका पॉल्यूशन हो गया, एंड आपका टेक्निकल एबिलिटी 100 नंबर का आपका टारगेट जो में रहता है वो 100 नंबर इस पे रहता है। बाकी ये सभी तो आप ऑलरेडी CBT 1 में कर लेते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आती है, जहां तक हमारा एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है। बात करते हैं ब्रांचेज जो है आपकी कौन कौन सी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल, यानी कि ये सभी के सभी जितनी भी आपकी होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जितनी भी हैं, आप सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना ये सब मेरी ब्रांच तो ये है, क्या मैं एलिजिबल हूं, आप सभी लोग एलिजिबल हो। आरआरबी एक ऐसी वैकेंसी है जहां पे सबको वो ले लेते हैं कि आज भाई कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात CSIT वालों की, तो उनको आपको क्या करना है, इसी का ही सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि आप ये फॉर्म जब फिल कर रहे हैं तो आपको यही पढ़ना पड़ेगा ना। बात करते हैं सिलेबस। सिलेबस कोई चेंज नहीं है, डिट्टो वही सिलेबस आपका है, जैसे क्रम दिया था सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपका वैसा ही है, तो ठीक है। बाकी सिलेबस की हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और यूट्यूब पर आपका जो है वो आज से हम ट्राई करते हैं कि आपको जो RRB JEE का जो प्रीवियस क्वेश्चन आपके आए हुए थे वो मैं आपको कराता हूं।
तो उससे क्या होगा ना कि आपको एक आइडिया लगेगा भाई क्वेश्चन किस लेवल से पूछे गए थे, कैसे कैसे पूछे गए थे आपके, ठीक है। अब बात करते हैं जो पोस्ट पैरामीटर आपका होता है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड उसमें कंप्यूटर साइंस आईटी वाले भी हैं, तो मैं आपको बता देता हूं, तो फिर आप जोन वाइज अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, ठीक है। जो कैटेगरी 1 है आपकी, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इसमें इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आपका। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल मेंशन नहीं है, कंप्यूटर साइंस मेंशन नहीं है, तो आप उसमें नहीं आएंगे। और जैसे ही आप डालेंगे ना कंप्यूटर साइंस या आईटी, तो अपने आप जो भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल होगे वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, मतलब आपको सोचना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। हाँ, लेकिन अब किस आरआर में कितनी सीट है उसके लिए तो आपको पूरा प्रॉपर बात देखना पड़ेगा ना, तभी आप आरआरबी चूज कर पाएंगे अकॉर्डिंगली। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हाँ सर मेरे को ये सब तामझाम नहीं करना है, मेरा ये आरआरबी फेवरेट है, मैं यहाँ से फिल करना चाहता हूँ, जैसे आप फिल करोगे तो आपके पास जो भी आप पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन जो आप क्वालिफिकेशन डालेंगे वो जो आपकी है वही डालिएगा, ऐसा ना हो कुछ और डाल देंगे तो फिर वो सिलेक्शन अगर हो जाएगा तो डीवी निकल बाहर कर देंगे, उसकी कोई सुनवाई नहीं है। बाकी नाम चेंज होता है, कुछ भी होता है तो एफिडेविट लगता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार तो कई स्टूडेंट्स हुए हैं, उनसे बातें हुई हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो डीवी वगैरह में इतना लीनियन ही नहीं होता कि हाँ एज फैक्टर मैटर करता है, एज बिल्कुल भी मत छुपाइएगा, मतलब कोई फर्जी काम मत करना आप लोग। बाकी गलती से कुछ होता है तो बात की बात है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 आपका जो है वो आपका आता है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के अंदर है, लेकिन आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। फिर आपका आता है ट्रैक मशीन आपका, ठीक है। फिर इसमें अगेन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल आपका, तो ये भी इसमें एलिजिबल है। जहां पे देखो इलेक्ट्रॉनिक्स तो आपका अगर लिख गया तो आप तो हुई, लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है, इट मींस आप ट्रैक मशीन में एलिजिबल हो, सीएसआईटी वाले यहाँ पे नहीं है। अगेन फिर फॉर्म फिल करेंगे, आप डालेंगे अपना डिग्री, तो अपने आप ही आपके लिए जो भी पोस्ट होंगी वो सामने निकल के आ जाएंगी, इतना लोड नहीं लेने का। फिर आपका 11 नंबर हो गया, 12 13 14 15 16 17 नंबर ये हो गया। फिर आपका 19 20 हो गया, ठीक है। फिर आपका 21 22 23 24 25 26 26 आपका है स्टोर का, तो स्टोर्स में तो सभी एलिजिबल रहते हैं। 21 से लेके 25 तक, 21 से 25 तक में जो हमारे सीएस वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी एलिजिबल हैं आपके, कंप्यूटर साइंस यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है देखो। तो ये जो भी आपकी पोस्ट रहेंगी ये आपकी 21 22 23 24 25 आपका ये प्योर आप बोल देते हैं एसएनटी डिपार्टमेंट का है, और इसमें आप लोग एलिजिबल रहते हैं सीएस वाले भी। पेपर आपको इलेक्ट्रॉनिक से ही देना पड़ेगा, याद रखिएगा इस चीज का। तो अपने अकॉर्डिंगली आप देखना, ठीक है। कैटेगरी यहाँ पर लिखी हुई है तो इसको अकॉर्डिंगली आप देख लेना, और यहाँ पे साफ साफ नीचे लिखा हुआ है बीटेक वाले अलाउ रहते हैं, अगर आपके पास बीटेक डिग्री है, डिप्लोमा अगर नहीं है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब आती है बात कि जो पेपर आपका है कैसे हम तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, आपके पास टाइम कितना रहेगा। पिछली बार आपका 30 जुलाई को फॉर्म आया था, इस बार कब आ रहा है 31 अक्टूबर को, यानी कि जुलाई आप ले लो, सितंबर अक्टूबर, यानी 2 महीने का आपको डिले मिला है। अगर मैं 30 जुलाई काउंट करता हूं, जबकि वो 1 अगस्त हो गया, तो यहाँ पे 1 नवंबर ले लो आप, तो अगस्त सितंबर 2 महीने का आपको डिले मिला है। तो इसी क्रम में आप 2 महीने और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पिछली बार जो पेपर आपका हुआ था वो हुआ था दिसंबर में, सीबीटी 1 जो हुआ था दिसंबर में हुआ था 16 17 18। एक बार याद रखिएगा, आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और जेई, इनका जो पैटर्न था पिछली बार, एएलपी पहले फिर ग्रेड 1 फिर जे को जेई। एएलपी जनवरी में आया था, फिर आपका ग्रेड 1 आपका था मार्च में आया था, फिर आपका जेई आया था जुलाई में लास्ट। पेपर आपका सबका साथ हुआ था, सेम ऐसे इस बार भी होगा। एएलपी वालों को टाइम भरपूर मिलता है सीबीटी 1 के लिए, और सीबीटी 1 एएलपी जेई का ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। फिर आपको ग्रेड 1 को टाइम मिलता है, जेई को टाइम कम मिलता है, ठीक है। तो अगर आप देखो ध्यान से तो अगस्त में हुआ था और आपका दिसंबर में, यानी कि जुलाई आप लास्ट मान लो तो जुलाई छोड़ दो आप, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 महीने फुल मिले थे, और दिसंबर आपका हाफ, तो 4.5 मंथ में आपका हो गया था एग्जाम। तो ये 4.5 मंथ ही हम काउंट करेंगे सीबीटी 1 के लिए। तो मतलब कितना हुआ आपका, अब चल रहा है नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी लास्ट या मार्च फर्स्ट वीक में आप सीबीटी 1 की बात कर सकते हैं। मार्च फर्स्ट में का होली है, तो होली के आसपास ही मान लो आप, जैसे इस बार छठ के बाद आपका एनपीएस जेई हुआ था, तो वैसे ही आप मान लो होली के बाद या होली के पहले जैसा भी आया, होली मान लो लमसम आपका रहेगा मार्च में, लमसम ये प्लान है। बाकी अगर आगे बढ़ गया तो बहुत अच्छी बात है, तो ये आपको इतना मौका दे सकते हैं वो। लेकिन सीबीडी 2 में वो मौका नहीं देते दोस्त, सीबीडी 2 में मार्च में ही डिसाइड हो गया था पेपर, 3 मंथ, यानी कि बहुत दे दिया था। उसके पहले 19 में तो 10 दिन दिया था,
तो हम लोग को हर एक सर्कमस्टेंसेस को लेके चलना है। 10 दिन भी दे सकते हैं ये, इनका कुछ भरोसा नहीं है। ये ऑलरेडी दे चुके हैं, 19 में ऐसा हो चुका है, तो इसलिए उनको हल्के मत लीजिएगा। मतलब रिजल्ट देने के बाद सीबीटी 1 तो आपका हो गया था, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया, रिजल्ट देने के बाद 10 दिन में आपका पेपर हो गया था, क्योंकि रिजल्ट से पहले आप सीरियस होते नहीं हो, भाई पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, क्या कैसे आपका है, बाकी बहुत सारे और एग्जाम भी रहते हैं। तो रिजल्ट देने के बाद आपका हो गया 10 दिन में। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ था। मार्च में प्लान आया था, लेकिन 20 मार्च को कुछ दिक्कत हो गई थी, जिन्होंने दिया वो जानते होंगे। फिर आपका अप्रैल में हुआ था, तो 22 अप्रैल को आपका हुआ था, तो 22 अप्रैल में भी सेकंड शिफ्ट गड़बड़ हो गया था, तो आपका 4 जून को हुआ था। और जोन वाइज आपका है तो उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है, नॉर्मलाइजेशन का इतना, हाँ बाकी पोस्ट वाइज जो है वो क्या कैसे सीन होता है उसमें गड़बड़ हुई है थोड़ी बहुत। तो इस बार तो इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स जग गए हैं, काफी लोग और आ रहे हैं, तो इस बार होता है और अच्छा हो जाए, क्या पता, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। तो 4 जून को हुआ था और 2 आपके ये 3 सिर्फ आपके हुए थे। तो मान चलो आपका, अगर मैं बात करूं तो दिसंबर अप्रैल आपको, तो मार्च अप्रैल मई, मई जून वही लमसम का, जून जुलाई मान लो आपका बस। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है कि आपका टेक और नॉन टेक दोनों बेहतरीन हो सके। अगर आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो आप फुल टाइम तैयारी कर रहे हैं तो आप दिन भर लगे रहिए अच्छे से। अगर आप जॉब वाले हैं और आप तैयारी बहुत दिन से कर रहे हैं, नॉन टेक आपका अच्छा है, टेक्निकल आप लग जाइए अच्छे से, ठीक है। नॉन टेक आपने अच्छे से पढ़ रखा है, बार बार पढ़ने को मतलब बनता नहीं है, आप मॉक टेस्ट दो। जिन्होंने टेक्निकल भी पढ़ रखा है वो भी मॉक टेस्ट दें, वो भी क्वेश्चन लगाएं, प्रैक्टिस करें, रिवाइज करते रहें। किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा गैप आपको नहीं देना है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपका। तो ये मैंने 2 पेपर्स का मैंने एनालिसिस किया था, तो इस बार पेपर काफी सरप्राइजिंगली था। इन द केस कैसे, जैसे मटेरियल कंपोनेंट में आपका जो रिले टॉपिक आपका है, क्वेश्चन काफी पूछे गए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कि हाँ नहीं हुआ था। जिसके 95 भी आए थे उनका भी हुआ था, जिनके 105 भी आए थे उनका भी हुआ था, बहुत लोग ऐसे थे जिनका 99 भी था उनका नहीं हुआ था। तो वो जोन वाइज डिपेंड करता है। और मैंने ऑलरेडी लिस्ट दे रखी है जिन जिन स्टूडेंट्स का हुआ था, ठीक है। लिस्ट आपकी बनी हुई है आरबी जी की, वहां दे सकते हैं पूरा। कई लोगों ने वीडियो भेजी हुई है, वो जो रोजगार मेला हुआ है तो वो वीडियो में अपलोड कर दूंगा, अगर आप कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स स्ट्रेटजी वीडियो बनाते हैं, भाई अब आप मान लो, अब मेरी बात नहीं मानोगे उनकी बात मान लेना आप, ठीक है। तो पढ़ेंगे होगा, नहीं पढ़ेंगे नहीं होगा, सिंपल सा फंडा है। सेम बैच से बहुत लोग का हुआ है, बहुत लोग का नहीं हुआ है। तो ये आप डिसाइड करते हैं कि आपका होना है कि नहीं होना है, ठीक है। आप पूरा एफर्ट लगाते हैं, चीजें करते हैं, उसके बाद मैं हुआ बैठो, टेंशन मत लो उसके लिए, ठीक है। तो ये पूरा आपका सिनेरियो है। बाकी जब हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहां पे पूरी क्लैरिटी मिलेगी। सी लैंग्वेज जितना मैंने पढ़ाया था, मुश्किल से मैंने 12-13 लेक्चर लिए थे, सारे के सारे क्वेश्चन वहां से मिले थे मुझे। कंप्यूटर मटेरियल में मैंने आपको रिले बहुत बेसिक पढ़ाया था कि पूछता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इस बार भी ऐसा होगा, 100 में से 90 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो आपसे बन जाएंगे, 10 क्वेश्चन जो रहेंगे वो नहीं बनेंगे आपसे, और क्या पता बन जाए, क्या पता, हू नोस, कौन जानता है। तो फिर आपका जो पैटर्न होता है, जो आपका कंटेंट होता है, वो अपडेटेड होता है, पिछली बार की भेजा इस बार में, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या रहेगा आप लोग, तो ये सारी आपकी पूरी व्यवस्थाएं हैं। फुल थ्योरी, क्रैश बैच, प्रैक्टिस बैच, बाइलिंगुअल आपका। हाँ, जिसका प्योर हिंदी है तो मैंने डेमो वीडियोस अपलोड किए हुए हैं यूट्यूब पर। ऐप पर वो सुविधा पहले थी, अब नहीं है, ड्यू टू टेक्निकल इश्यूज। जो ऐप जिन्होंने बनाया है उन्होंने बताया मेरे को, बाकी मेरा कोई दुश्मनी नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप डेमो देखो तब लो यार, ऐसे लेके कोई फायदा नहीं है ना, बाद में फिर तकलीफ होगी, फिर मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इट्स बेटर कि आप पहले डेमो देख लेना, उसके बाद ही आप कोर्स ज्वाइन करना। पीडीएफ आपको A4 सीट नहीं मिलती है, याद रखिएगा। आपको जो पैनल मैं करा रहा हूं यही आपको मिलेगा, इसको ही काम चलाना पड़ेगा आपको। लाइव और रिकॉर्डेड आपका रहेगा, लाइव होने के बाद आपको रिकॉर्ड क्लास मिल जाती है। कंप्यूटर साइंस वाले, आईटी वाले स्टूडेंट भैया आप लोग भी कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। डाउट के लिए मैं खुद हूं, आप सीधे मुझे मैसेज करेंगे। डाउट जेन्युइन होना चाहिए, अर्जी फर्जी नहीं, जेन्युइन डाउट होना चाहिए। जो आपके सब्जेक्ट से डाउट रहेंगे वो आप पूछिए, मोस्ट वेलकम आपका है। एंड्रॉइड एंड पीसी के लिए अवेलेबल है। पीवाईक्यूज, एमसीक्यू और रेलवे जो होता है, मेनली आपने देखा होगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे भर भर के पूछ लेगा और बहुत लोग से नहीं पूछता, ऐसा हो जाता है। इन ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में होता है। टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिलती है, बुक्स में आपको इस बार जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी मैं आपको बताता रहूंगा। जैसे कि मैंने मेजरमेंट की क्लास ली है, 22 लेक्चर उसमें हुए हैं, एक साहनी बुक आती है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही जब आपकी सब्जेक्ट रहेंगे तो मैं आपको बुक्स बताता रहूंगा। और बेटर ये कि पहले आप मेरे कॉल कर लीजिए, उसका बुक्स आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस में कराऊंगा, हर चीज में कराऊंगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब ये तो हम बात कर लेंगे, पहले आगे बढ़ते हैं। तो आपको बैच ज्वाइन कैसे करना है, ये प्यारा सा आपका ऐप है, यहाँ पे आप अपना नाम नंबर जो भी आप डालेंगे, आप यहाँ पे आएंगे पेड कोर्सेस में। जैसे ही आप पेड कोर्स में आएंगे तो आपको यहाँ मिलेगा आरआरबी जेईई 2025 आपका CBD 2, सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल में पढ़ाता हूँ। बाकी जो CBD 2 में नॉन टेक वाला पार्ट आपका है, फिजिक्स केमिस्ट्री या जो अदर आपके रहेंगे, वो एज पर द नीड जैसा रहता है उस हिसाब से आपका रहता है। जैसे ही बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई कूपन आएगा,
जो नए स्टूडेंट्स हैं वो है न्यू 15 कोड है, न्यू NEW आपका, जो नए स्टूडेंट्स हैं न्यू 15, और जो पुराने हैं उनका है रिन्यू 30 आपका। जो कोर्स प्राइस है वो 2299 रुपीज है। जैसे ही आप न्यू 15 कोड लगाएंगे तो आपको ये 1900 में कुछ पड़ जाएगा आपको, ठीक है। और जो ओल्ड वाले हैं उनमें आपका 1600 कुछ पड़ जाएगा आपका। 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ आपको रहेगा ये, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कॉम्बोज भी अवेलेबल हैं, बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो एक वीडियो मैं सेपरेट लाने वाला हूँ, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कैसे आप कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ अपग्रेड करना हो तो आप अपग्रेड कर सकते हैं, जो भी डिफरेंस अमाउंट होता है मैं वो आपको करके करा देता हूँ, ठीक है। मान लो गलती से आपने ले लिया या आपका मन कर गया तो आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे कि सर मेरे को ये कोर्स दिया था मैंने, मुझे ये चाहिए अब। तो जो भी डिफरेंस अमाउंट रहता है आप करा के मैं करा दूंगा, नहीं तो फिर आप अगर लेंगे तो आपको पूरा पे करना पड़ेगा। तो ये सुविधाएं मैं कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। दूसरी बात, आपका जिन्होंने सिर्फ ओल्ड बैच लिया हुआ है और न्यू बैच नहीं लिया है तो न्यू बैच ले लीजिएगा, क्योंकि न्यू बैच में कंटेंट अपडेटेड रहता है। ओल्ड बैच भी आपका कंटेंट जो रहता है वो सुपर था, माइंड ब्लोइंग है। लेकिन हाँ, वहां पे बहुत सारे आपको नहीं मिलेंगे। जैसे रिले मैंने वहां पे आपको बहुत बेसिक पढ़ाया था, इस बार रिले भरभर पूछा गया था। अगर बात करूं मैं आपका तो उसमें और क्या बात करें, आपका कुछ टॉपिक्स ऐसे थे, बाकी तो सभी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, तो आपको सारे क्वेश्चन मिल गए थे। कुछ ही टॉपिक्स थे जिसमें दिक्कत थी, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उनके लिए मैंने कोड जो है आपके ऐप में ही मैं वो कोड बता दूंगा, जिन्होंने ओल्ड बैच लिया हुआ है, ओल्ड बैच वाले में एक वीडियो आ जाएगी, तो वो कोड आप ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। तो न्यू बैच आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आप 1499 पे कर चुके हैं। तो भाई देखते हैं कुछ जुगाड़ करके आपका जो है वो कम में हो जाए आपका, ठीक है। एंड कोई भी दिक्कत है, कोई समस्या है, फिर विड्रॉल्स आपका टेस्ट पास आपको नहीं लेना है। टेस्ट पास बिल्कुल मत लेना आप लोग, वो मेरे साइड से नहीं है। आपका जो अमाउंट है वो दिखना चाहिए, अगर 49 रुपए एक्स्ट्रा दिख रहा होगा तो उसको आप हटा देना। वहां टेस्ट पास लिख के आता है, टेस्ट पास अनटिक कर देना आपको, वो मेरे साइड से नहीं है। अगर आपने गलती से ले लिया है तो नुकसान नहीं करेगा आपको, क्योंकि उसमें बहुत सारे आपके नॉन टेक एग्जाम जो होते हैं, सारे टेस्ट आपको दी हुई हैं, तो उनसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। कोई दिक्कत कोई समस्या है फिर टू आस्क, मैं हूँ। हाँ, एक और चीज, अब क्या होगा कि हाँ, सिलेबस कब कैसे खत्म होगा बता दूं आपको, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है यार, मैं बताना भूल ही गया। अब जैसे टारगेट ये मेरा है कि अभी जैसे कि आप जान रहे हैं कि एग्जाम लगातार आपके DFCCL का एग्जाम आपका लगा हुआ है, बेल का लगा हुआ है, ग्रेड 1 लगा रहेगा। तो इन सबको देखते हुए जो प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, अभी जो क्लास आपकी रहेंगी वो पर डे आपकी भी एक क्लास होगी। शनिवार रविवार थोड़ा टाइम मिलता है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस आपकी ऑफलाइन भी होती है मेरी, और ऑनलाइन तो रहती है। ऑफलाइन में मतलब मेरा इंजीनियरिंग नहीं, वो अलग रहता है, 12th कैटेगरी जो होती है वो उनकी है। तो शनिवार रविवार को हम लोग प्लान करेंगे कोई अलग सब्जेक्ट स्टार्ट किया जाए। तो नवंबर दिसंबर में आपका थोड़ा सा पेस को मैं मेंटेन रखूंगा। जनवरी फरवरी में थोड़ा सा पेस बढ़ता है। तो टारगेट ये रहेगा कि आपका CBT 1 होते होते आपका जो न्यू बैच है, जिसमें क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड आपको मिलेंगी, तो वो आपका ऑलमोस्ट 80 से 90% लोग खत्म कर लेंगे, ट्राई करेंगे। और जैसे ही CBT 1 होगा आपका, फिर तो प्रैक्टिस बैच एंड ऑल आपका हो जाएगा। तो ये टारगेट रहेगा, CBT 1 होते होते आपका 80 से 90% आपका सिलेबस हम लोग निपटा दें, ठीक है, ताकि आप लोग आराम से तैयारी कर सकें। ये न्यू बैच की बात कर रहा हूँ, इसमें लाइव क्लास चलेंगी प्रॉपरली आपकी। क्लासेस मैं फिर से बता रहा हूँ, एक क्लास, दो क्लास, इट्स अप टू यू। बाकी 12 PM पे क्लास आपकी कल है, कल से स्टार्ट हो रही है। 12 PM पे कल स्टार्ट हो रहा है बेसिक, सॉरी 12 नहीं, सॉरी 2 PM पे आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल कल डे 1 से स्टार्ट होगा। तो आप लोग ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ताकि आप लोग को साथ में पढ़ने में मजा आए। बेसिक इलेक्ट्रिकल का स्टार्ट होगा। अब आती है बात कि जिसको अगर थोड़ा फास्ट करना हो, जैसे मान लो जो CS वाले स्टूडेंट्स हैं या जो अदर स्टूडेंट्स आपके हैं कि हाँ सर मेरे को थोड़ा सा जल्दी चाहिए कंटेंट जो है, क्योंकि अभी आपका मेजरमेंट के 22 लेक्चर आपके हुए हैं। अभी मैं बात करूं तो मेजरमेंट के मैंने 22 लेक्चर लिए हैं सिर्फ, और बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट होगा तो अब क्लास डेली रहेंगी। तो अब मैं थोड़ा पेस पकड़ूंगा, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल पहले होगा, फिर डिजिटल होगा, फिर आपका EDC LIC होगा, ऐसे कारवा चलता रहेगा आपका, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम लोग प्लान करते आएंगे, क्योंकि भाई देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल ऐसा टॉपिक है जो हर सब्जेक्ट में काम आता है, तो इसलिए इसको खत्म करना जरूरी है। अब जिसको फास्ट कवर करना है सिलेबस, तो आप ओल्ड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने न्यू बैच लिया हुआ है तो आप ओल्ड बैच को ज्वाइन कर सकते हैं विद कोड ऑफ JE70। जिन्होंने भी न्यू बैच लिया है वो ओल्ड बैच को JE70 कोड से ले सकते हैं। आपका जो प्राइस होगा वो 400 कुछ रुपए पड़ जाएगा आपका, एक साल का पूरा वैलिडिटी रहेगा आपका। 1500 का है तो JE70 कोड लग 70% का आपको ऑफ मिल जाएगा जब आप न्यू बैच लेंगे, आफ्टर न्यू बैच आपका, ठीक है। तो जैसे अब मैंने आपसे बोला क्या कि भाई मान लो मैं बेसिक इलेक्ट्रिकल स्टार्ट कर रहा हूं, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल और आपका मेजरमेंट जो आपका है ये आप न्यू वाले से करना, ये न्यू वाले से कर लेना आपका। और ओल्ड वाले से अगर आपको लगता है तो आप डिजिटल कर सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट कर सकते हैं आप लोग। इट्स अप टू यू, क्योंकि टीचर मैं ही हूं, मैं ही पढ़ाने वाला हूं। लेकिन हाँ, कंटेंट आपका जो है न्यू बैच में अपडेटेड रहेगा।
आप कंपेयर कर सकते हैं ओल्ड और न्यू मिला के। बाकी किसी को सिर्फ न्यू करना है तो न्यू ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई निंजा टेक्निक नहीं है, डोंट वेरी कि ये निंजा टेक्निक कोई है कि मैं ओल्ड बैच को भी आपका सेल कर रहा हूं। ये आपके ऊपर है, आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे सर बार बार, क्योंकि मैं पहली बार पढ़ रहा हूं तो मुझे बार बार प्रैक्टिस की रीड है, तो अगर आप, मैंने क्या बोला आपको, आपका जो सिलेबस है CBT 1 तक होते होते 80 से 90, 70 to 80 होता ही है, लेकिन मैं 80 से 90 तक खत्म कर दूंगा। जो लाइव आपका 25 साल चल रहा है, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं, निंजा टेक्निक नहीं है, ये आपके ऊपर है। इंडिया आजाद है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, आप चाहे तो ले सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई दिक्कत, कोई समस्या है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट, जो आपका प्यार, जो आपका सपोर्ट है। तो ये जो 3-4 महीने 5 महीने है, काफी ज्यादा एक्टिव होने वाला है, आपको भी मुझे भी। तो इसलिए जम के आप मुझे सपोर्ट करिए, मैं आपको सपोर्ट करूंगा। इस तरीके से कारवा चलता रहेगा आपका। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये सारे के सारे टारगेट बैच होते हैं। एंड अगेन अभी जो ऐप पे चल रही है DFC आपका 9:30, 12 बजे आपका ग्रेड 1, 2 बजे आपका JEE और ALP आपका, फिर आपका 8:30 बजे रात को बेल, फिर आपका यूट्यूब पे 10 बजे आपका। यूट्यूब पे क्लास आपकी जो होगी 10 बजे होगी, उसमें हम RRB JEE के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं सब्जेक्ट वाइज करेंगे, तो उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड हाँ, डेमो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएंगे, और आप डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ मुझे क्लास करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, जो भी आपका है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आने के अपना फंसते रहिए, सुनते रहिए, टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए, बाय।